नमस्ते सर, मैं राजपूत कुमारी विद्यालय मुकलपुर से आई हूँ और मैं कक्षा 10th में अध्ययन करती हूँ। मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस में ये मॉडल बनाया है जो कि पार्लर है। यहाँ पे ब्राइडल को तैयार करने के लिए कुछ सामान रखा है जैसे कि फेस पाउडर है, रोज़ वाटर है, क्रीम है, नेल पॉलिश है और यहाँ पे ये नेल डिजाइन देने के लिए नेल आर्ट यहाँ पे रखे हुए हैं डिजाइन करके। और ये जो हमारे रेडीमेड नाखून आते हैं ना, उनको चिपकाने के लिए क्रीम है, यहाँ पे टिश्यू पेपर है और ये डस्टबिन है जिससे हमारे पार्लर में गंदगी वगैरह ना हो और हम वो जो भी कचरा वगैरह है इसमें डाल सकते हैं। और ये स्क्रब है, यहाँ पे कुछ फेस पाउडर है, ये कंघी जो हमारे बाल जो होते हैं उन्हें सीधा करने के लिए होता है, ये कर्लिंग मशीन है, ये स्ट्रेटनर मशीन है और यहाँ पे ब्राइडल को तैयार करने के लिए जो क्रीमें वगैरह होती है वो। हेलो सर, मेरा नाम राजीव पून है और मैं राजपूत माध्यमिक विद्यालय मोकलपुर से हूँ और मैंने ये ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए एक मॉडल तैयार किया है जिसका ये एंट्री गेट है। उसके जस्ट इसके सामने रिसेप्शन रूम है जहाँ पे क्लाइंट अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकता है और जस्ट इसके सामने वेटिंग एरिया है जहाँ पे क्लाइंट वेट कर सकता है। और इसके आगे चल के आते हैं तो यहाँ पे थ्रेडिंग एरिया जहाँ पे थ्रेडिंग और अपर लिप्स किए जाते हैं और इसके जस्ट सामने हेयर स्टाइल एरिया है जहाँ पे ब्राइड वगैरह या अनदर कस्टमर के हेयर स्टाइल किए जाते हैं, जहाँ पे ये हेयर स्टाइल कॉम वगैरह है। और यहाँ पे मेकअप एरिया जहाँ पे तरह तरह के मेकअप किए जाते हैं। और फिर आगे यहाँ पे चल के आते हैं तो यहाँ पे मसाज एरिया है जहाँ पे अलग अलग तरीके की मसाज की जाती है। और ये फेशियल और ब्लीच एरिया है जहाँ पे फेशियल और ब्लीच किया जाता है। और यहाँ पे नेल आर्ट एरिया है जहाँ पे नेल आर्ट किया जाता है। और ये नेल पॉलिश वगैरह है और एलईडी लैंप है जहाँ पे नेल्स को तुरंत सुखाने के लिए यूज लिया जाता है। और यहाँ पे चेंजिंग रूम है जहाँ पे कपड़ों को चेंज किया जाता है। और ये हेयर स्पा जहाँ पे हेयर स्पा किया जाता है और केराटिन किया जाता है। और ये वॉश बेसिन है और ये डस्टबिन है जहाँ पे कूड़ादान डाला जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम गुनगुन पारिक है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकलपुर में कक्षा 12 की छात्र हूँ। मैंने आज मॉडल के रूप में अपना एक छोटा सा पार्लर तैयार किया है। चलिए आइए हम आपको अपने पार्लर की सैर कराते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ अपना रिसेप्शन रूम लगाया है जिसमें पैसों की लेन देन का कार्य होता है। उसके आगे हमने वेटिंग एरिया किया है जहाँ पे अगर कोई कस्टमर का काम चल रहा हो तो वो वहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं। उसके आगे जाने के बाद हमने अपना एक छोटा सा मेकअप रूम तैयार किया है जिसके अंदर ड्रेसिंग टेबल, यहाँ मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ हेयर से रिलेटेड कॉम्ब, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग मशीन आदि सब पड़े हैं। यहाँ पे हमने मिरर की व्यवस्था भी अच्छे से की है। यहाँ पे हमारा टब रखा हुआ है, हेयर वॉशर टब। इससे आगे जाने के बाद हमने अपना एक छोटा सा चेंजिंग रूम क्रिएट किया है। इसके अंदर हम कपड़े चेंज करने का काम कर सकते हैं। उसके आगे हमने अपना ब्राइडल रूम तैयार किया है जहाँ पे ब्राइडल को तैयार किया जाता है। ये हमारी एक ब्राइडल तैयार हुई है। नमस्ते, मेरा नाम दिलखुश है। मैंने ये सैलून बनाया है। ये मसाज रूम है, ये नेल के लिए है, ये पेडिक्योर के लिए है और इसमें ड्रेसिंग रूम है, ये कस्टमर से बात करने के लिए है, यहाँ पे टेबल है, वेटिंग रूम। आप बता दो। मेरा नाम शालू जुनवाल है। मैं मेड़ता सिटी क्लास 8 से हूँ। मैंने अपनी प्रस्तुत से मेहंदी का ड्राइंग किया है। मेहंदी हर फेस्टिवल में ज़रूरी होती है ब्यूटी की गर्ल्स के लिए। मेरा नाम मनीषा प्रजापत है। मैं मेड़ता सिटी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 12th सी की छात्रा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है प्रतिवर्तित बिंदु। इन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कहा जाता है। हमारा पहला पॉइंट है आँख और कान के प्रतिवर्तित। इनसे हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है और हमारे कानों को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें अच्छा सुनाई देता है। और सेकंड पॉइंट है सिर तथा नथुने के प्रतिवर्तित बिंदु। ये सिर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। ये पॉइंट हमारे पैर की छोटी उंगलियों में होते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है गले तथा गर्दन के प्रतिवर्तित बिंदु। ये भी हमारे अंगूठे में होता है पॉइंट। इस पर प्रेशर करने से हमारे गर्दन तथा गले की प्रॉब्लम दूर होती है। और हमारा चौथा पॉइंट है पैर के प्रतिवर्तित बिंदु। ये पैर के बीच का भाग होता है जिसे प्रेस करने से हमारे पैर घुटने में जो दर्द प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है। और हमारा पांचवा पॉइंट है कूल्हे के प्रतिवर्तित बिंदु। ये भी पैर के बीच के बिंदु होते हैं जिन्हें प्रेस करने से हमारे कमर और घुटने में जो भी दर्द होता है वो दूर होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और इसे प्रति महीने 8 से 12 बहुत लाभदायक तक रेगुलर किया जाता है। गुड आफ्टरनून ऑल
ऑफ यू। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने ब्यूटी एंड वेलनेस की लैब दिखाना चाहती हूँ। ब्यूटी एंड वेलनेस की लैब के अंदर सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है ब्यूटी थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास के अंदर बच्चों को ब्यूटी एंड वेलनेस की सारी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर के लिए टीवी लगाई गई है, जहाँ पे प्रोजेक्टर के द्वारा गेस्ट लेक्चर होता है। गेस्ट लेक्चर में उनको हर एक चीज़ का टॉपिक अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को सारी जानकारी दी जाती है। दूसरा पॉइंट है मेकओवर। मेकओवर में बच्चों को प्रैक्टिकल क्लास दी जाती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर मेकअप किया जाता है। मेकअप ब्राइडल मेकअप भी होता है यहाँ पे, और ऑलरेडी मेकअप भी होता है। तीसरा टॉपिक यहाँ पे है फेशियल रूम। यहाँ पे टाइप ऑफ स्किन बताई जाती है, जिसके अंदर टाइप ऑफ स्किन में जिस स्किन के ऊपर जो होना रहता है फेशियल, वो उसके बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे है स्पा रूम। यहाँ पे स्पा होता है। स्पा बॉडी स्पा भी होता है और फेस स्पा भी होता है और हेयर स्पा भी होता है। यहाँ पे पंचकर्म विधि का भी प्रयोग किया गया है। इसके अंदर कोई रसायन उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक जैसे दही। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रिया नाइक है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं कुचामन से हूँ और मेरी स्कूल का नाम है सूर्य देवी काबरा। मेरा आज का प्रोजेक्ट है सिरोधारा, और सिरोधारा के बारे में मैंने बनाया है कि ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है। और ये जो बनाया है पित्तल का, जो इसके अंदर ये जो होता है, इससे ठंडक मिलती है शरीर में। और ये है डिफ्यूज़र। इसको जब ऑन करते हैं ये शांति का काम करता है और ये मन की शांति को मिलता है। ये खुशबू के लिए है। और आज का प्रोजेक्ट मेरा है सिरोधारा। धन्यवाद। मैंने 2-in-1 मेकअप किया है, जिसमें से एक साइड पार्टी वेयर मेकअप है, वन साइड बर्निंग फेस है। अगर बर्निंग फेस किसी के हो तो हम कोलकाम प्लाज्मा मेकअप करके उसे छुपा सकते हैं। और ये सारे मेकअप मैंने ही किए बस। हेलो सर, हम जवाहर स्कूल के हैं छात्र हैं। हमने यहाँ हेयर स्पा सेंटर बनाया है। हेयर स्पा सेंटर जो बालों की जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करता है, और इसमें डैंड्रफ को भी दूर किया जाता है। और इसमें हमने मोटर कनेक्शन किया है पानी की सप्लाई के लिए। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम उषा कुमावत है। मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। मैं सूर्य देवी स्कूल से हूँ और मैंने आज है ना हेयर स्टाइल का मॉडल बनाया है। हम है ना हमारे स्कूल में जो भी कटिंग वगैरह करते हैं उनसे बच्चे भी बालों से हेयर स्टाइल किए है ना। इसमें जूड़े की डिज़ाइन है, बालों को कर्ल किया है, बालों को स्ट्रेट किया है। हम और भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं इनसे। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम आबा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सूर्य देवी काबरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैंने एक मॉडल बनाया है। मेरा मॉडल पेंटिंग से संबंधित है, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैम ने हर शनिवार को हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और करवाई, जैसे नर्सरी में रंगाई छपाई देखने गए, मिट्टी से संबंधित मूर्तियाँ, मटके, गमले आदि कैसे बनते हैं हमने सीखा। इस कारण मेरी जागरूकता व्यवसाय शिक्षा के प्रति बढ़ी और मैं आगे 9th में जाके ब्यूटी वेलनेस लेना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि हमारी ब्यूटी वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और सिखाती है। थैंक यू व्यवसाय शिक्षा। मैं PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालड़ी से हूँ। मेरा नाम गंगा है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में 2 व्यवसाय शिक्षा चल रही है, ब्यूटी एंड वेलनेस। मैं ब्यूटी में हूँ। इस पर मैंने मेकअप के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। मेरा नाम जयश्री है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलनेवास से हूँ। ये ब्राइडल है और इसमें मेकअप वेकअप सारे होते हैं और कुछ और आगे से काम है। मेरा नाम नियति है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी से हूँ और मैं हेल्थ केयर के बारे में बताना चाहूँगी। संतुलित आहार के बारे में। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर की विकास व वृद्धि होती है।
मेरा नाम धनवंतरी है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी की छात्रा हूँ। मैं आपको हेल्थ केयर के बारे में बताना चाहूँगी। ये स्टेथोस्कोप है, इसमें डॉक्टर पेशेंट की धड़कनें सुनने के लिए काम में लेते हैं। मेरा नाम गणेश्री राठौड़ है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी की बालिका हूँ और ये मेरा ट्रेड हेल्थ केयर है। आज मैं हेल्थ एंड क्लीननेस के बारे में बताऊंगी। ये संतुलित आहार है, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम बीमारियों से बचाएं। और हमें सुबह उठ के जल्दी योगा करनी चाहिए। योगा से हमारा तनाव कम होता है और ये हमारे पूरे दिन के योगा से हमें पोषक तत्व ये हॉस्पिटल है और यहाँ हम डस्टबिन के बारे में बताएंगे। और ये रेड डस्टबिन है और ये इसमें यूज होता है और अलग होता है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुनखना गांव से हूँ। ये हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों का इलाज होता है। ये एम्बुलेंस है, इसमें घायल मरीजों को लेकर आते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी गंदगी जाती है सिगरेट की वजह से, और हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। जो इस प्रोजेक्ट में बताया गया है कि यह हमारे सिगरेट की धुआं हमारे फेफड़ों में कहाँ किस किस अंगों में जाती है। एक पहले तो है फेफड़े, दूसरा है ये सिगरेट पीने से हमारे दांत येलो कलर के मतलब पीला कलर के हो जाते हैं। फिर ये हमारे मस्तिष्क को भी बहुत हानि पहुँचाती है और ये हमारे हृदय को भी बहुत हानि पहुँचाती है और ये हमारे आमाशय को भी और हमारे आँखों को भी हानि पहुँचाती है। ये मानव शरीर की आंतरिक संरचना है। ये मांसपेशीय तंत्र है। हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशी होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी सर्टोरियस होती है जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होती है। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयिक। ऐच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छानुसार कार्य करती है और अनैच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती है। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है और हमारी इच्छानुसार कार्य करती है। परिसंचन तंत्र है। परिसंचन तंत्र की खोज सन 1628 में विलियम हॉर्वे ने की। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाने का कार्य करती है। शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती है। ये कंकाल तंत्र है। अस्थियों तथा उपस्थितियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी भीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, अंतर कंकाल तथा बाह्य कंकाल। ये श्वसन तंत्र है। इसमें सभी श्वास से संबंधित सभी अंग सम्मिलित है। ये पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र है। ये यकृत है। ये अग्नाशय है। ये पित्ताशय, ये डायाफ्राम है और ये सूत्रांत है। ये सूत्रांत है। ये वद्रांत है। ये दायावर्क है। ये वायावर्क है। ये मूत्रवाहिनी है। ये किडनी है। किडनियाँ शरीर के अंदर त्वचा में पाई जाती है। बाहर से महसूस करने पर ये दिखाई नहीं देती है और किडनी का वजन 150 से 170 ग्राम तक होता है और लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी और मोटाई 2 सेमी होती है। और किडनियाँ का मुख्य कार्य सार एवं पानी का संतुलन बनाए रखना और रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। ये हृदय है। ये दायालिंद, ये बायालिंद, ये दायानिल, ये बायानिल, ये विभाजन पट्टिका है। ये हमारे शरीर का पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है और इसका कार्य यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलने से रोकने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये सबसे बड़ा होता है। मध्य मस्तिष्क ये शरीर का स्वर्ण एवं संतुलन बनाए रखता है और पश्चिम मस्तिष्क जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। थैंक यू। ये हृदय है। हृदय के 4 भाग है, दायालिद, बायानिल, ये
बायां आलिद, दायां नीलिया, बायां आलिद। ये महाधमनी, फुसफुस धमनियां, शिराएं आदि इसके होते हैं। वर्ष की आंतरिक संरचना, इसमें किडनी के मूत्रवाहिनी में, इसमें किडनी के बाहर या आंतरिक विशेषताएं, इसमें उत्तल एवं अवतल सीमा है। किडनी की एक सख्त कैप्सूल है। Hello, good morning. My name is Ayushi Rathod. I am reading 12th class and this is a hemodialysis working model. I explain hemodialysis. This is a patient. हम पहले पेशेंट का अशुद्ध रुधिर धमनी द्वारा लेते हैं। ये हेपेरिन इन्फ्लूजन लगा होता है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। बाद में यह रुधिर ब्लड पंप द्वारा इस अपोहन द्रव डायलाइजर में जाता है। ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। इस नलिका द्वारा जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है अपोहन द्रव वो इस टैंकी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। एंड दिस इज ए यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इस नलिका द्वारा ये जो रुधिर से नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ हटाए जाते हैं वो इस नलिका द्वारा इस सॉल्यूशन के अंदर आता है। फिर जब यह रुधिर इस अपोहन द्रव में शुद्ध हो जाता है तब इस नलिका द्वारा सीरा के माध्यम से रोगी व्यक्ति के शरीर में वापस प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे कि यह जो शुद्ध ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर जाता है। हार्ट से यह रुधिर लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर यह रुधिर शुद्धिकृत होकर संपूर्ण शरीर के अंदर फैल जाता है, जिससे हम रोगी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इस प्रकार हम कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करके जिसकी किडनी फेल हो जाती है हम उसकी जान बचा सकते हैं। थैंक यू।